पापा वापस लौट कर आ जाए सारा। आई नो ये पॉसिबल है ना। आपके लिए क्या इम्पॉसिबल है महादेव, आप सब कर सकते हैं। आपने तो शुक्राचार्य को भी वो शक्तियां दी जिससे कि उसने अपने अस्त्रों को दोबारा उनके पांव पे खड़ा कर दिया। तो फिर अमलनंदा क्यों नहीं? अमलनंदा, वीर के पापा, वीर जिसे आपने खुद चुना है। महादेव प्लीज प्लीज अमलनंदा को एक मौका और देना चाहिए। प्लीज महादेव हेल्प करिए। कि बस एक बार मेरे पापा मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते देखने के लिए कि उनका बेटा कितना कुछ कर सकता है उनके लिए। मैं अपने पापा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं सारा, सब कुछ। वीर, पता है तुम्हें, अंकल ना पहले से ही जानते थे कि उनका बेटा, उनका वीर हीरो है। वो वहां से ऊपर से देखेंगे, प्राउड फील किया करेंगे, तुम्हारे गार्डियन एंजल बनकर रहेंगे। और पता है, जब वो देखेंगे कि पूरी दुनिया तुम पर कितनी प्राउड है, कितना खुश होंगे, है ना? फिर आई प्रॉमिस यू, अंकल भले ही चले गए हो पर उनका साथ हमेशा हमारे साथ है। जो तुम मांग रहे हो शिवाय, वो तो सभी को मिलना चाहिए, मृत असुरों को भी। मैंने अमृत देवताओं को दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं शक्ति का संतुलन बिगड़ने नहीं दे सकता था। मैंने शुक्राचार्य को पुनर्जीवन का मंत्र दिया था, तो देवताओं को पीछे कैसे रहने दे सकता था? शिवाय, जीवन में शक्ति का संतुलन अनिवार्य है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर जीव की मृत्यु। ओम पवित्रम पवित्र, ओम पवित्रम, ओम पवित्रो पवित्र, ओम शांति। यजमान, जीवन का ये अटूट सत्य है, वो होती है मृत्यु, जहां आत्मा परमात्मा को पाने के लिए अपनी यात्रा आरंभ करती है। लेकिन महादेव, अमलनंदा को तो जीने का मौका ही नहीं मिला, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला, ना अपने बेटे के साथ, ना अपनी बेटियों के साथ वक्त बिता पाया। दुखद है, पर शिवाय, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि जीवन में सुख दुख, त्रासदियां सब जीवन का अभिन्न अंग है। कुछ त्रासदियां तो ऐसी होती हैं जिसमें कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो क्या उन्हें रोक देना चाहिए? तो फिर समय के चक्र को भी रोकना होगा, क्योंकि जब समय बढ़ता है तो उसमें हर पल में सम्माहित घटनाएं भी घटती हैं। उन्हें रोकना अर्थात समय के चक्र के साथ हस्तक्षेप करना है। मैं सब समझ रहा हूं महादेव, सब समझ रहा हूं, लेकिन वीर की फैमिली के साथ ये ट्रेजेडी मैं नहीं होने दे सकता। प्लीज महादेव, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए महादेव, प्लीज। मैं समझ सकता हूं शिवाय, तुम्हारा मन व्याकुल है वीर के लिए, और इसलिए भी कि अमल की मृत्यु और उसका बलिदान तुम्हारे कारण हुआ है। तुम जो रक्षक हो, औरों के प्राण की रक्षा करते हो, आज तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किसी और ने बलिदान दिया है। और मैं ये भी जानता हूं कि उनके परिवार शुभ भावनाओं वाले परिवार है, परंतु नियम तो सबके लिए सामान्य होंगे ना, चाहे वो वीर का परिवार हो जो मानवता को बचाना चाहता है, या फिर कोई और। ये तो वीर के कर्म है जो उसे इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, और सृष्टि इन कार्यों में कठिन इम्तिहान लेती है। ये मार्ग कठिन है, परंतु कोई भी कठिनाई उतनी ही कठिन होती है जितनी आपकी सहन शक्ति। बस देखने का तरीका उचित होना चाहिए।
समय हो चला है यजमान, संस्कार कर देना चाहिए। मैं जानता हूं तुम अभी भी चिंतन में हो कि किसी तरह यह सब बदला जा सके, परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाने से केवल दंड प्राप्त होता है। ऐसा मूल्य चुकाना पड़ सकता है जो अत्यधिक घातक होता है। महादेव, कोशिश तो मुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने स्वयं ब्रह्मा जी के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया था। ना कोई मानव, ना कोई जानवर, ना असुर, ना देवता, कोई ना मार सके उसे। ना दिन में, ना रात में, ना धातु से, ना पत्थर से, ना अंदर, ना बाहर, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को हर तरह से सुरक्षित करना चाहा, हर तरह से अमर करना चाहा, परंतु जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, मृत्यु है। हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र उसकी मृत्यु का द्योतक बना और नरसिम्हा अवतार के हाथों जघन्य मौत उसे मिली। मैं मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं महादेव, हर बलिदान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमल को और वीर को एक मौका मिलना चाहिए। तुम कुछ भी सोचने और करने के लिए स्वतंत्र हो पुत्र, बस ध्यान रहे कि मूल्य केवल तुम नहीं चुकाते, सारा विश्व चुकाता है। तुम्हें आभास नहीं है कि तुम कितने मार्ग खोल रहे हो जो अनगिनत त्रासदियों को जन्म दे सकते हैं। सावधान शिवाय, जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना। आप परेशान मत होना पापा, आप जहाँ पे भी हैं बस हमेशा खुश रहना पापा। हमारे पास है भैया, हमेशा हमारा ध्यान रखने के लिए। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट भैया, सबसे बेस्ट हीरो भी। पापा थैंक यू सो मच हमें इतना अच्छा भाई देने के लिए। इन पुरानी असली शास्त्रों से कोई मदद मिल सकती है? पुनर्जीवन। मैं उसे वापस ला सकता हूँ, मैं अमल नंदा को वापस ला सकता हूँ, मैं वीर के पापा को वापस ला सकता हूँ, मैं ला सकता हूँ।
रुक जा वीर, रुक जा। जजमान क्या कर रहे हैं आप? मृत आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार पूरा सम्मान के साथ होना चाहिए, अन्यथा आत्मा की यात्रा सुखद नहीं होती। ये तुम क्या कर रहे हो शिवाय? शिवाय, क्या है तुम्हारे मन में? देख शिवाय, जो कुछ भी है तो ये अग्नि रोक नहीं सकता, तुझे तो ये पता ही होगा। अब शगुन है। चल क्या रहा है तेरे मन में शिवाय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीजा जी की चिता को आग क्यों नहीं देने दे रहा शिवाय? वीर, हम चिता को अग्नि नहीं दे सकते। हमें उनके पृथ्वी शरीर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। शिवाय, ये तो क्या बोल रहा है? पापा का शरीर ऑलरेडी चिता पर है। तो ऐसी पता है मुझे वीर, लेकिन तू कहता था ना कि असुरों के पास फीलिंग्स नहीं होती, दिल नहीं होता, इमोशंस नहीं होते। पर तेरे पापा के जाने से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ खो रहा हूं? क्यों वीर, मुझे रोना क्यों आ रहा है वीर? तू खुद बता। मैं जिस मॉन्स्टर को मारना चाहता था, उस मॉन्स्टर ने जब मौत मेरे सामने आई तो मेरी जगह वो खुद खड़ा हो गया और अपनी जान दे दी। तलवार उनके सीने में उतरी, फिर भी दर्द मुझे हो रहा है वीर। तुझे पता है, आज पहली बार लग रहा है कि मैं इतना जस्टिस की बात करता हूं ना तो ज्यादा ही शार्प होती है ना? बस मिशन से मिशन था, लेकिन इस बार सब बदला सा लग रहा है वीर। एक आदमी, हीरो का बाप, वीर का बाप, जिसे असुरों ने मिलकर मॉन्स्टर बना दिया था, वो आदमी अपने अंदर के मॉन्स्टर से लगातार लड़ता रहा, उन्हें हराने की कोशिश करता रहा। और एक दिन आया जिस दिन उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। ना अपने बेटे के लिए, ना अपने लिए, बल्कि उसके लिए जो उसे मारना चाहता था वीर। यार, इसे कहते हैं विक्ट्री। इसे कहते हैं विक्ट्री। इसे कहते हैं जज्बा। बंदे ने दिल जीत लिया है, दिल जीत लिया यार। अब तू बता कि ऐसे इंसान के जाने से मैं कैसे रह सकता हूं? वीर, मुझे प्लीज कुछ करना है। अमल नंदा वीर के पापा हैं, हीरो के पापा, और वो मरना डिजर्व नहीं करते। जा दोस्त, नहीं करते, पर अब वो मर चुके हैं। देख, मैं समझ रहा हूं। नहीं वीर, नहीं, वो बेशक मर चुके हैं, लेकिन वो अभी अलविदा नहीं हुए। मैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करना चाहता हूं। मैं तुझसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर सकता हूं। अब तक मेरे पास जितनी भी पावर्स हैं, वो सारी पावर्स मैं लगा दूंगा वीर, सारी पावर्स। लेकिन मैं अमल नंदा को जिंदा करना चाहता हूं यार। पता नहीं मुझे कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, लेकिन मैं आसानी से हार नहीं मानना चाहता। Because he deserved the second chance. देख शिवाय, तू श्योर है ना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है? तुम कुछ भी सोचने और करने के लिए स्वतंत्र हो पुत्र। सावधान शिवाय, जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना। मुझे माफ कर देना महादेव। मेरी लाइफ, मेरी डेथ सब आपसे ही शुरू है और आपसे ही खत्म। लेकिन ये एक बार मैं बस कोशिश करना चाहता हूं। 100% श्योर वीर, मैं कोशिश करना चाहता हूं, पूरी कोशिश करना चाहता हूं वीर। तू, तेरी बहनें, अमल नंदा, सब
सब एक चांस डिजर्व करते हैं। माफ कीजिएगा पंडित जी, हमें इस क्रिया को यहीं रोकना होगा। ये सब क्या चल रहा है वीर? सब बताऊंगा मामा जी, वक्त आने पर सब बता दूंगा, बस अभी मुझ पर भरोसा रखिए। भैया जी बंटू, तू एक आइस बॉक्स और वैन अरेंज कर। तुम दोनों क्रिमेशन ग्राउंड से चुप हो, हमें कुछ भी नहीं बता रहे हो कि क्या हो रहा है यहां पर। जानते हो ना, पार्थिव शरीर को चिता से, शमशान से यूं ही लेकर नहीं आ सकते। वीर बता क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे? वीर यार कुछ तो बता। भैया, आपने हमसे बहुत बातें छुपाई हैं, पर शायद हमारी भलाई के लिए। आपने तो हमें ये भी नहीं बताया भैया कि आप ही हीरो हो। हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, बट भैया ये बात आपकी और हमारी नहीं है, ये बात पापा से रिलेटेड है। आपको ये बात हमें बतानी ही होगी, ये नहीं छुपा सकते आप हमसे। बताइए ना, क्यों लेकर आए आप उन्हें यहाँ पे? अगर वीर चुप है तो शिवाय तुम कुछ बताओ। तुमने ही चिता को आग देने से रोका था ना, बताओ। वीर तू समझ क्यों नहीं रहा? इतना सब कुछ देख चुके हैं हम। अब कोई बात नहीं है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। एलियन, ससुर, पावर, जो कभी सोचा नहीं था कि सच हो सकता है, वो भी देख लिया ना। जीजा जी को मॉन्स्टर बनते देख लिया, शहर को उजड़ते हुए देख लिया, खुद के बेटे को अपने आंखों के सामने दैत्य में बदलते हुए देख लिया। यार अब तो बता दे, मैंने वीर को चिता में अग्नि देने से रोका क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है। शायद उन्हें वापस लाया जा सकता है, शायद उन्हें वापस लाया जा सकता है।